जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बारे में मार्केट एनालिसिस करेंगे, उसके आगे की अर्निंग जो है वह किस प्रकार है इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो है लास्ट में एक कंक्लूज करेंगे कि क्या आप इस शेयर पर जो है वह निवेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है वह शुरू करते हैं। दोस्तों वरुण बेवरेज लिमिटेड दोस्तों यह एक जो है वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह क्या क्या चीज बनाती है, जैसे आपने एक्वाफेंट का पानी देखा होगा, माउंटेन ड्यू हो गया, पेप्सी हो गया, सेवन अप हो गया, मिरिंडा हो गया। यहाँ जो जितने भी लिक्विड जो है वह दिखाए गए हैं वह सारी जो है वह सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने का काम जो है वह यह कंपनी जो है वह करती है। अगर दोस्तों कंपनी के बारे में मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का जो है 85% जो है वह मार्केट शेयर जो है वह इंडिया, श्रीलंका और नेपाल से जो है वह आता है। कंपनी न केवल भारत में काम करती है बल्कि इसके अलावा 6 और कंट्री में भी जो है वह काम करती है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह एक ग्लोबल कंपनी है, लेकिन इसका जो मेनली बिजनेस जो है वह भारत से ही आता है और भारत में क्या है, जनसंख्या जो है वह काफी ज्यादा अधिक है। तो आप इसको जो है वह भारतीय कंपनी ही कर सकते हैं, यानी भारतीय रीजन की कंपनी जो है वह कह सकते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने आप देख सकते हैं कि यह नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया और मेरे को यहाँ पर भी यह कंपनी जो है वह बिजनेस जो है वह करती है। अगर इस कंपनी की बात करें तो इसे इस क्षेत्र में 31 ईयर का जो है वह स्ट्रेटेजी रिलेशन है। कंपनी जो है बेवरेज के मामले में भारत के 27 देशों पर जो है अपने जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट जो है उसको जो है वह स्टेबलाइज जो है वह की हुई है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी कौन कौन से ब्रांड के साथ जो है वह मिलकर काम करती है। तो दोस्तों यह कंपनी जो कि आप पेप्सी हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, मिरिंडा, सेवन अप, एनर्जी ड्रिंक में हो गया, स्ट्रेंज क्लब सोडा में हो गया, एवरेज और ड्यूकीज जूसी ब्रांड में हो गया, निम्बोला मसाला सोडा। इसके अलावा जो है वह फ्रूटी फ्लफ में हो गया, ट्रोपिकैन डिलाइट स्लाइस, निम निलोम्बा आइस टी में हो गया, निपटॉन आइस टी सॉफ्ट ड्रिंक में। ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसको जो है वो बनाती है। इसके अलावा जो है पैकेज वाटर में बात करें तो जो एक्वा फैन है और एक्वा बेस है उसे यह कंपनी जो है वह बनाती है। इसके अलावा जो है कंपनी जो है वह डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट भी जो है वह बनाती है। दोस्तों आपने देखा होगा जो सॉफ्ट जो आपकी किराना की दुकान होती है तो वहां पर जो है वह सॉफ्ट ड्रिंक में आजकल जो है वह मैंगो शेक, कोल्ड कॉफी शेक, बेलगिनिया शेक, केसर बादाम का जो लस्सी है और इलायची हो गया, ये सारी चीजें जो है वह आती है। उसे भी यह कंपनी जो है वह बनाने का जो है वह काम करती है। दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो पेप्सी जो है वह जब से भारत में आई है लगभग तभी से जो है वह यह कंपनी जो है वह उसके लिए जो है वह प्रोडक्ट बना रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह कंपनी जो है एक बी टू बी जो है वह बिजनेस पर जो है वह काम करती है। यानी जब भी कोई कंपनी जो है वह बी टू बी बिजनेस पर जो है वह काम करती है तो उसके लिए जो है जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वह उस पर जो है ग्रोथ की संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ये पेप्सी कंपनी है, पेप्सी कंपनी जो है उसकी कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो अगर उसकी कीमत को जो है वह अगर बढ़ाना चाहे तो वो 10 रुपए की जगह पर जो है वह 12 रुपए जो है वह चार्ज जो है वो कर सकती है और लोग जो है वह आसानी से जो है वह देख सकते हैं। लेकिन यह कंपनी जो है कल आज जो है जैसे कोई लिक्विड है उसे अगर 100 रुपए लीटर पर बना रही है तो कल चल के जो है वह अचानक से जो है 105 रुपए लीटर पर जो है वह उसके लिए जो है वह पेप्सी से जो है वह डिमांड नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो है वह प्राइसिंग पावर जो है वह नहीं है। लेकिन यह कंपनी जो है वह 31 साल से काम कर रही है तो एक काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वह हो जाता है।
अब यह बात कर लेते हैं कि यह कंपनी का कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल पर जो है वह काम करती है। तो दोस्तों यह कंपनी जो है सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंतर्गत वो कंसंट्रेटेड पेप्सिको, अदर रॉ मटेरियल और बॉटलिंग इन सभी का जो है वह काम करती है। इसके अलावा जो है यह डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग का जो है यह काम करती है, यानी सप्लाई चेन पर जो है वह मदद करती है। जैसे भारत में इसके 110 डिपोज है, 2400 से ज़्यादा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर है और 2500 से ज़्यादा अधिक खुद के ओन्ड व्हीकल्स जो है वह है, जिसके जरिए जो है ये सामान को जो है अपने वेयर हाउस से जो है जो किराना दुकान है वहां तक जो है यह पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा जो है वह कस्टमर मैनेजमेंट का काम करती है। कंपनी जो है 9,25,000 से भी ज्यादा वीसी कूलर है, इसको जो है वह इंस्टॉल जो है वो कर सकती है, करती हुई है। यानी आपने देखा होगा जो किराना की दुकान पर जो है जो फ्रिज जो है वो लगा रहता है, जिस पर जो है कोई भी चीज जो है वो रखी रहती है, उसको इंस्टॉल करने का काम जो है वह यह कंपनी करती है। इसके अलावा यह कंपनी जो है वह लोकल लेवल पर जो है वह प्रमोशन करने का भी काम करती है। इसके अलावा जो है अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं पेप्सी की जो है, तो वह भी यह एक्टिवेट कराने का काम करती है और यह पेप्सी की जो है वह ब्रांड और डेवलपमेंट का जो है वह काम करती है। इसके अलावा जो है वह मार्केट शेयर गेन इन मार्केट एजुकेशन, इसके अंतर्गत कंपनी जो है वह स्पेसिफिक टाइप के जो है तरह तरह के रीजन वाइज जो है वह सेल्स टीम है, जिसके जरिए जो है वह अपने सेल्स को जो है वह ग्रोथ करती है। और आ, आप इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वह इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दुनिया पर जो है हर चौदह छठवां आदमी जो है वह इसके प्रोडक्ट को जो है वह यूज करता है। इसके अलावा जो है मार्जिन एक्सपेंशन, इसके अंतर्गत जो है कंपनी जो है वह कॉफी कॉस्ट एफिशिएंसी पर जो है वह काम करती है। इसके अंतर्गत जो है वह प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, थ्री प्लांट और इनोवेशन का जो है यह काम करती है। इसके अलावा जो है कैश मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत जो है कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल को जो है वह इफेक्टिवली तरीके से जो है वह मैनेज करती है। डिसिप्लिन कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, कहाँ जो है वह नया प्लांट लगाना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, उसका काम जो है यह करती है। और टेरिटरी एक्विजिशन का भी काम जो है वह कंपनी जो है वह करती है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है चेयरमैन की मैसेज जो है वह देख सकते हैं। इस पर जो है कंपनी जो है वह किस प्रकार से ग्रोथ करेगी उसके बारे में जो है वह बताया गया है। आमतौर पर जब आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो उस पर जो है काफी अच्छी अच्छी चीजें जो है वह दी होती है, लेकिन आपको जो है रिकॉर्ड के हिसाब से जो है वह काम करना रहता है। इस प्रकार अब यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स जो है 2022 से 2023 में 13% बढ़ा है और 22.1% जो है वह बढ़ा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो वह सेकेंड क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर 2023 में 25% जो है वह बढ़ा है। इसके अलावा जो है सेल्स में भी जो है वह वृद्धि जो है वह देखी गई है। यानी पेप्सी कंपनी अगर मुनाफा जो है वह अच्छा करेगी तो इस कंपनी को जो है वह डायरेक्टली जो है वह फायदा होगा। अब नेक्स्ट अपन जो है वह बात करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कंपनी जो ने जो है वह सालाना 26.7% का CAGR रेवेन्यू जो है वह दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं, वह 2018 से 2022 के पीरियड पर जो है वह 50% जो है वह है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह कंपनी जो है वह किस प्रकार से कितनी एफिशिएंट वे से जो है वह काम करती है। अब यह कंपनी जो है अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, मार्केट कैप और दूसरी चीजों के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का अगर आप वर्तमान समय में मार्केट कैप देखें
तो करीबन 1,18,494 है, यानी यह एक लार्ज कंपनी में जो है वह ऑलरेडी आती है। जब आप लार्ज कंपनी इतने बड़े कंपनी पर जो है वह निवेश करते हैं, तो यहाँ से जैसे मान लो जी आपने जो शेयर की प्राइस है अगर वो डबल हो जाती है तो इसका मार्केट कैप हो जाएगा 2,36,000 रुपए, और फिर वहां से जो है इस कंपनी को जो है वह ग्रोथ कर पाना जो है वह काफी ज्यादा मुश्किल जो है वह हो जाएगा। अगर इस प्रकार से जब एक बी टू बी बिजनेस कंपनी जो है जब एक्सपांसन जो है वह करेगी तो वह काफी ज्यादा जो है वह रिस्की हो जाता है। यानी अगर आप यहाँ से अपने पैसे को सोच सकते हैं कि 2 से 3 गुना करना है या 5 से 10 गुना करना है, तो इतने बड़े लार्ज कैप कंपनियों को जो है इतना बड़ा मुनाफा करना जो है वह काफी ज्यादा मुश्किल जो है वह हो जाता है। अब इस कंपनी की पीई की बात करें तो इस कंपनी का पीई जो है वह 74 की पीई पर जो है वह ट्रेड कर रहा है। तो यानी अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो इस कंपनी का जो है वह काफी ज्यादा अधिक महंगी है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो यह 0.1% का है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यह 63.62% का है, जो कि अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ठीक ठाक ही है। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखेंगे तो इससे ने करीबन 5 साल में 50% का जो है वह CAGR रिटर्न दिया है। तो इसने अभी पिछले 5 साल में देखेंगे तो यह कंपनी जो है काफी अच्छा प्रदर्शन की हुई है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं इसके पीयर कंपटीटर से इसकी तुलना करने पर। तो दोस्तों इस कंपनी की तुलना करेंगे तो इसका नेक्स्ट जो कंपटीटर है उसका मार्केट कैप है 2,20,000 रुपए, और इसका मार्केट कैप है 1,18,000 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि यह कंपनी जो है वह मार्केट कैप के हिसाब से बड़ी कंपनियों में जो है वह आती है। यहाँ जो है सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वह कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा जो है वह दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग के बारे में। तो इसमें प्रोमोटर पर जो है वह 63% है, जो कि अच्छी बात है। FII जो है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इसने 26.7% है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 6.51 है, और DI जो है वह 3.17 है। तो आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है हमारे देश के, वह इस कंपनी पर जो है वह ज्यादा इंटरेस्टेड जो है वह नहीं है। अब यहाँ पर जो है कुछ पैरामीटर जो है वह दिए हुए हैं जिसको जो है आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं तिजोरी फाइनेंस में जाकर जो है कि वरुण बेवरेज लिमिटेड जो है यह किस प्रकार से जो है वह काम जो है वह कर रही है, और इसका अ, वो मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वह अ, कितना परसेंट मार्केट शेयर है। तो आप देख सकते हैं जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है इस पर इस कंपनी का 74% जो है वह रेवेन्यू जो है वह आता है। इसके बाद जो है पैकेज ड्रिंकिंग का, हमारे देश में जब आप पानी की बोतल जो है वह खरीदते हैं दुकान से किसी भी चीज से, तो उस पर जो है इस कंपनी का जो है वह 19% रेवेन्यू जो है वह आता है। और वो फ्रूटी प्लस और जो सी बेस्ड ड्रिंक हो गया, इस सभी से जो है वह 7% रेवेन्यू जो है वह आते हैं। अगर लोकेशन वैसे देखिए तो कंपनी का 78% रेवेन्यू जो है वह भारत से आता है, और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो है वह 21.9% जो है वह आता है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वह काफी ज्यादा इंडिया के मार्केट के ऊपर जो है वह डिपेंड जो है वह करती है। यानी अगर इंडियन मार्केट के कंज्यूमेबल के पास जो है वह पैसा रहेगा तो इस कंपनी को जो है वह डायरेक्टली बेनिफिट होगा। अगर ब्रांड वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कंपनी जो है वह माउंटेन ड्यू से जो है वह प्रॉफिट जो है वह करती है। इसके बाद पेप्सी से जो है वह 22%, मिरिंडा से 17%, और सेवन अप से 10%, और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों से यह कंपनी जो है वह 4% जो है वह करती है। तो आप देख सकते हैं कि जो माउंटेन ड्यू है तो उससे जो है यह काफी ज्यादा जो है वह डिपेंडेंट है।
अब यह बात कर लेते हैं कि इसके पीयर कंपटीशन में वाटर में और कौन-कौन सी कंपनी है। तो सबसे बड़ी कंपनी है वरुण बेवरेज लिमिटेड, सेकंड कंपनी है आईआरसीटीसी जो इसके आधे शेयर पर जो है वह ट्रेड करी है। उसके बाद रिद्धि सिद्धि, ये जो है लो मार्केट कैप की जो है वह कंपनी है। सॉफ्ट ड्रिंक में बात करें तो वरुण बेवरेज के बाद है वंडरला हॉलिडे लिमिटेड, जो यह है एक जो है वह स्मॉल कैप जो है वह कंपनी है। और दूसरी में तो नेस्ले हो गया, अमृत्युंजय हेल्थ केयर हो गया, यूरो इंडिया हो गया, तो काफी सारी कंपनियां हैं। और बेवरेज के क्षेत्र में बात करें तो नेस्ले हो गया और वरुण बेवरेज लिमिटेड, दो ही कंपनियां हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जो उसमें जो है आपको ज्यादा रिटर्न ना बने लेकिन आपका जो पैसा जो है वह सुरक्षित रहे, तो आप जो है इस कंपनी पर जो है अपना निवेश जो है वह कर सकते हैं। क्योंकि इस यह कंपनी जो है वह कंज्यूमर क्षेत्र की कंपनी है और इस पर जो है वह डाउन साइड रिस्क जो है वह काफी ज्यादा कम है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने पहले ही इस कंपनी पर निवेश किया है और एक मल्टीबैगर होने की जो है वह देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी हाल के समय पर जो है जिस प्रकार से इस कंपनी का इतना बड़ा भरकम मार्केट कैप है, तो वहां से जो है वह 3 गुना 4 गुना या 10 गुना होने पर कंपनी को जो है वह काफी ज्यादा मेहनत जो है वह करना पड़ेगा। तो आप अगर आप मल्टीबैगर शेयर की तलाश कर रहे हैं तो यह शेयर जो है वह आपके लिए जो है वह नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।